चर्चा हम कर रहे हैं नोएडा में एक सनसनीखेज मामले की। किस तरह से एक गिरोह ने बैंकों को ही चूना लगा दिया। लगातार 6 महीने तक वो 50 करोड़ तक की लूट करते रहे और किसी के पकड़ में भी नहीं आए। और किस तरह से आपको इस गिरोह से और ऐसे लोगों से, ऐसे हैकर से बचना है, हम आपको ये इस प्रोग्राम के जरिए बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, जाकिर जुड़ रहे हैं ओखला से। जाकिर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मोहित से। हेलो जी जाकिर साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक जीमेल का आईडी है, ठीक है, वो मैं लगभग 3 साल से यूज करता आ रहा हूँ और पता नहीं क्यों 3-4 लास्ट 1 मंथ से मुझे बैंक के ईमेल आते हैं कि और क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके एड्रेस पे पहुंच रहा है, आपका ये ईमेल आईडी सक्सेस हो गया है, प्लस अनवांटेड जो वेबसाइट है उसके रिवर्ट मुझे मेल आ रहे हैं। तो सर ये पूछ रहा हूँ कि मैं मेल भी नहीं करता हूँ और मैंने कोई ऐसे क्रेडिट कार्ड ये सब भी अप्लाई नहीं कर रखा है, तो ये क्या रीजन हो सकता है? मेरा पासवर्ड भी किसी को नहीं पता है। देखिए, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो बेसिकली स्पैमर्स की लिस्ट होती है जिसके अंदर हम बल्क मेलिंग करते हैं। बल्क मेलिंग करी जाती है ऐसे एड कैंपेन के लिए। क्रेडिट कार्ड्स, मतलब बैंक कहता है कि आप हमारे लिए कैंपेन करो, तो हम सारे लोगों को लिस्ट में ईमेल एड्रेसेस होते हैं उनको लोग मेल करना शुरू कर देते हैं। तो आपका ऐसा हो सकता है कि आपका ईमेल एड्रेस स्पैमर्स की लिस्ट में आ चुका हो, इसीलिए आपको इतनी सारी स्पैम ईमेल एड्रेसेस आ रहे हैं। पर मैं आपको सिर्फ इतनी ही बोलना चाहूंगा एक बात कि आप अगर आपने वो सर्विसेज नहीं यूज करी है और आपने नहीं अप्लाई किया है तो प्लीज कोई भी ऐसी मेल को मत खोलिएगा, क्योंकि सिर्फ खोलने से ही आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड वो लेके जा सकते हैं। स्पैम को ना खोलें और साथ ही साथ ब्लॉक भी करें ब्लॉक भी करें और स्पैम को एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर आप डिलीट करते रहिएगा, अपना स्पैम बॉक्स खाली रखिएगा। और जो मेल्स आपको लगती हैं कि आपने नहीं भेजी या आपके पास नहीं होनी चाहिए थी, उन मेल्स को मत खोलिएगा। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही है मोहित। हमारे साथ लक्ष्मी नगर से सोनिया जुड़ रही है। सोनिया, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। लगता है सोनिया के साथ हमारा संपर्क खत्म हो गया है। मोहित, तो जिस तरह से हमने बात की, सबसे जो हमारे लास्ट कॉलर थे उन्होंने बहुत ही अहम सवाल पूछा। अक्सर हम लोग इसमें लापरवाही बरत जाते हैं कि स्पैम पड़ी हुई है, पड़े रहने दीजिए, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। स्पैम जैसे ही पहुंचे, एक तो सबसे पहले स्पैम को ब्लॉक कीजिए और दूसरी बात ये, स्पैम को भी डिलीट करना बेहद जरूरी है। जी मोहित, ये भी जानना चाहेंगे, कोई एक लास्ट टिप देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? लास्ट टिप सिर्फ यही रहेगी कि अपना एंटीवायरस अच्छी कंपनी का यूज कीजिए, विंडोज को जेन्युइन एडिशन लीजिए, उसकी सिक्योरिटी अपडेट्स को रेगुलर टाइम पे आप अपडेट करते रहिए। और सबसे मेन बात, जो ईमेल एड्रेस आप बैंक के साथ यूज कर रहे हो, जिसपे आपकी बैंक को आपने लिख करके दे रखा कि इस ईमेल पे आप बात करिए मुझसे, वो ईमेल एड्रेस का पासवर्ड आप एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर चेंज करते रहिएगा। जी मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी करने के लिए और हमें जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहित, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट है। हमने खुलासा किया नोएडा में हुए एक सनसनीखेज घोटाले का, किस तरह से बैंकों को चूना लगाया गया 50 करोड़ की रकम का। और आप भी जागरूक होइए।